अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट्स उतने लॉजिकल नहीं हैं जितना आपको बताया गया है, अगर मैं कहूं कि आपके चार्ट्स, आपके इंडिकेटर्स सब एक झूठे आराम का हिस्सा हैं, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? उस आदमी की बात जिसने दुनिया को सिखाया कि मार्केट्स ना लाइनियर हैं, ना प्रेडिक्टेबल, वो फ्रैक्टल्स हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेनोआ मंडलब्रॉट की किताब द मिसबिहेवियर ऑफ मार्केट्स की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक पर। मैं हूं मोहित और आज हम गहराई से जानेंगे एक ऐसी किताब को जो ट्रेडिंग की दुनियादारी को हिलाकर रख देती है। किताब द मिसबिहेवियर ऑफ मार्केट्स। लेखक बेनोआ बी मंडलब्रॉट, पिता हैं फ्रैक्टल जियोमेट्री के। ये किताब बताती है कि मार्केट्स केओस से बने होते हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरीज अक्सर फेल होती हैं और वॉलेटिलिटी जितनी अनप्रेडिक्टेबल लगती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम फ्रैक्टल्स, टर्बुलेंस, ब्लैक स्वान और ट्रेडिंग के असली चेहरों से रूबरू होने जा रहे हैं। पार्ट 1, ट्रेडिशनल फाइनेंस का भ्रम। 5 मिनट चार्ट पर जो वॉलेटिलिटी पैटर्न्स दिखते हैं वही 1 आवर या 1 वीक चार्ट पर भी दिखाई देते हैं, बस अलग मैग्नीट्यूड के साथ। मंडलब्रॉट ने साबित किया कि मार्केट रफनेस कभी स्मूथ नहीं होती, प्राइस मूवमेंट्स अक्सर जंप्स में आते हैं, केओस के अंदर भी पैटर्न होता है और वो फ्रैक्टल होता है। इनसाइट: द मार्केट इज रफ एंड रिमेन्स रफ नो मैटर हाउ क्लोजली यू लुक। हमने अब तक फाइनेंस और ट्रेडिंग जो भी सीखा है वो बहुत कुछ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पर आधारित है। इन थ्योरीज का कहना है मार्केट्स रैशनल होते हैं, प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, रिटर्न्स बेल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, रिस्क कैलकुलेबल होता है। लेकिन मंडलब्रॉट कहते हैं ये सब भ्रम है, ये मॉडल्स सच्चाई से बहुत दूर हैं। उन्होंने बार बार दिखाया कि एक्सट्रीम मूव्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, रिटर्न्स की डिस्ट्रीब्यूशन में फैट टेल्स होती हैं, कॉरिलेशंस स्टेबल नहीं होते, वॉलेटिलिटी टाइम के साथ स्टेबल नहीं होती बल्कि क्लस्टर करती है। लेसन: जो आपको सेफ लगता है वो असल में इल्यूजन हो सकता है। जितनी थियोरेटिकल सर्टेनिटी दिखाई जाती है असल में उतनी ही अनसर्टेनिटी छुपी होती है। पार्ट 2, फ्रैक्टल जियोमेट्री का जादू। फ्रैक्टल्स का मतलब होता है ऐसे पैटर्न्स जो हर स्केल पर सेल्फ सिमिलर होते हैं। मंडलब्रॉट का कहना है कि मार्केट्स भी इसी तरह के पैटर्न्स फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए 5 मिनट चार्ट पर जो वॉलेटिलिटी पैटर्न्स दिखते हैं वही 1 आवर या 1 वीक चार्ट पर भी दिखाई देते हैं, बस अलग मैग्नीट्यूड के साथ। मंडलब्रॉट ने साबित किया कि मार्केट रफनेस कभी स्मूथ नहीं होती, प्राइस मूवमेंट्स अक्सर जंप्स में आते हैं, केओस के अंदर भी पैटर्न होता है और वो फ्रैक्टल होता है। इनसाइट: द मार्केट इज रफ एंड रिमेन्स रफ नो मैटर हाउ क्लोजली यू लुक। पार्ट 3, वॉलेटिलिटी इज नॉट स्मूथ। ट्रेडिशनल मॉडल्स मानते हैं कि वॉलेटिलिटी धीरे धीरे मूव करती है। ब्लैक स्कोल्स मॉडल में भी कांस्टेंट वॉलेटिलिटी का असम्पशन होता है, लेकिन मंडलब्रॉट ने बताया कि वॉलेटिलिटी स्मूथ नहीं, क्लस्टर्ड होती है। यानी कुछ समय के लिए काल्म पीरियड्स रहते हैं, फिर अचानक बड़े जंप्स या क्रैशेस आते हैं। ये वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साइकोलॉजी से भी जुड़ी होती है। फियर स्प्रेड्स फास्टर देन लॉजिक। हर्ड बिहेवियर सडन वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल: 2008 में लेमन कोलैप्स से पहले मार्केट काम था, लेकिन एक सप्ताह के अंदर वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। गॉसियन मॉडल इसे इम्पॉसिबल मानता है, पर हुआ। पार्ट 4, फैट टेल्स, खतरा। जहां सबसे कम दिखता है गॉसियन बेल कर्व। ये मानती है कि एक्सट्रीम आउटकम्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, पर मंडलब्रॉट कहते हैं कि मार्केट्स में फैट टेल्स होते हैं। फैट टेल्स का मतलब लार्ज प्राइस स्विंग्स का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रेयर इवेंट्स भी काफी फ्रीक्वेंट होते हैं। रिस्क अंडर एस्टिमेशन बहुत कॉमन है। इनसाइट: अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में वर्स्ट केस सिनारियोस ज्यादा बार होते हैं। पार्ट 5, स्केलिंग लॉज एंड सेल्फ सिमिलैरिटी। स्केलिंग लॉज का मतलब है
जो प्रॉपर्टीज शॉर्ट टर्म में दिखती हैं वही लॉन्ग टर्म में भी दिखाई देती हैं। यानी मार्केट बिहेवियर टाइम स्केल से नहीं बदलता, केओस हर जगह है। फ्रैक्टल थियरी बताता है कि मार्केट चार्ट्स किसी भी टाइम फ्रेम में जूम करो, रफनेस, स्पाइक्स, पैटर्न्स सब दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा, चाहे वो आवरली चार्ट हो या डिकेड का ट्रेंड। प्रैक्टिकल टिप, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फ्रैक्टल थिंकिंग का एक एप्लीकेशन है। पार्ट 6, टाइम इज नॉट यूनिफॉर्म। समय की चाल मार्केट में समान नहीं होती। ट्रेडिशनल फाइनेंस में हम मानते हैं कि एक दिन, एक हफ्ता या एक साल की ट्रेडिंग इंपैक्ट समान होती है, लेकिन मंडलब्रोट इस धारणा को नकारते हैं। उनका कहना है वॉलेटिलिटी और मार्केट एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन बहुत हलचल वाले होते हैं और कुछ दिन एकदम शांत मार्केट का समय एकदम मल्टी फ्रैक्टल होता है। टेक अवे, मार्केट का समय क्लॉक टाइम नहीं होता बल्कि इवेंट टाइम होता है। इसलिए ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए हमें ट्रेडिशनल कैलेंडर बेस्ड एनालिसिस छोड़कर मार्केट एक्टिविटी के आधार पर सोचना सीखना चाहिए। पार्ट 7, मार्केट मेमोरी एंड फीडबैक लूप्स। मार्केट भूलता नहीं है। क्लासिकल फाइनेंस मानती है कि प्राइस मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आज जो हुआ वो कल के मूवमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन मंडलब्रोट बताते हैं कि मार्केट में मेमोरी होती है, फीडबैक लूप्स प्राइस एक्शन में बार बार देखे जाते हैं। उदाहरण, जब कोई एसेट गिरता है तो फियर बढ़ता है, जो और सेलिंग लाता है। ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप है। इसी तरह अपसाइड मूवमेंट में भी ग्रीड काम करता है। डीप इनसाइट, बाजार के अंदर बिहेवियरल और सिस्टमिक मेमोरी एम्बेडेड होती है, जो पैटर्न्स को बार बार रिपीट करती है। पार्ट 8, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को क्या सीखना चाहिए? अब सवाल ये है कि अगर मार्केट्स इतने कैओटिक, अनप्रेडिक्टेबल और फ्रैक्टल हैं, तो हम ट्रेडर्स क्या करें? मंडलब्रोट कुछ जरूरी बातें बताते हैं। रिस्क को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओवर लेवरेज से बचो, क्योंकि एक्सट्रीम मूव्स नॉर्मल से ज्यादा कॉमन है। सिंगल टाइम फ्रेम पर भरोसा मत करो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करो। ट्रेडिशनल मॉडल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। गॉसियन असम्पशंस से निकलो। वॉलेटिलिटी को सीरियसली लो। काल्म मार्केट का मतलब सेफ मार्केट नहीं होता। टिप, केओस को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि उसे समझकर अडेप्ट करना है। पार्ट 9, क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल्स। मंडलब्रोट का विद्रोह। मंडलब्रोट ने वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने ब्लैक स्कोल्स मॉडल को फ्लॉड बताया। उन्होंने EMH को अनरियलिस्टिक कहा। उन्होंने CAPM को ओवर सिंप्लीफाइड और इररेलेवेंट बताया। उनकी अप्रोच अनकन्वेंशनल थी, लेकिन ग्राउंडेड थी रियल डेटा में। इनसाइट, कंफर्टिंग थ्योरीज हमें सुरक्षित महसूस करवा सकती हैं, लेकिन हमें सुरक्षा नहीं देती। मंडलब्रोट की सबसे बड़ी सीख है, मार्केट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन वी एडमिट एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज ब्यूटिफुल। अगर आप मार्केट्स को एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम की तरह देखते हैं, आप वल्नरेबल हैं। अगर आप केओस, टर्बुलेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सी बात आपके दिमाग में सबसे गहराई तक गई। और हाँ, ऐसे ही डीप ट्रेडिंग बुक समरीज और मार्केट इनसाइट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए नजरिए और एक नई ट्रेडिंग सोच के साथ। धन्यवाद।